कभी खुद से कहा है काश मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट होता? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं खुद से होती है। सेल्फ डाउट सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। शुरुआत वहीं से होती है जहां हम खुद को रोकते हैं। कभी महसूस किया है, कोई आइडिया दिमाग में आता है, कुछ करने का मन करता है, लेकिन अगले ही पल अंदर से एक आवाज आती है, तुमसे नहीं होगा। वो आवाज बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे अंदर से आती है। यही है सेल्फ डाउट। यही वो चीज है जो इंसान को रोकती है, तब भी जब उसके पास सब कुछ होता है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है, सब कॉन्फिडेंट होते हैं, सिर्फ मैं ही पीछे रह जाता हूँ। सेल्फ डाउट सबके अंदर होता है। विराट कोहली, रतन टाटा जैसे लोगों ने भी इसे महसूस किया है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा सपना होता है, डर भी उतना ही बड़ा होता है कि क्या मैं काबिल हूँ। लेकिन फर्क वहीं पड़ता है, कुछ लोग उस डर से रुक जाते हैं, कुछ लोग उसी डर को जीतकर आगे बढ़ते हैं। ये शक आता कहाँ से है? ये शक जो तुम बार बार महसूस करते हो, मैं अच्छा नहीं हूँ, लोग क्या सोचेंगे, मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। ये सीधे सीधे कहीं से नहीं आता, ये बनता है धीरे धीरे। किसी टीचर ने कहा होगा तुम एवरेज हो, किसी दोस्त ने हंसकर कहा होगा तुमसे नहीं होगा, घर में किसी ने कंपेयर किया होगा, देखो वो क्या कर रहा है। वो बातें भले ही छोटी थी, लेकिन अंदर कहीं बैठ गई। और जब भी आज तुम कुछ बड़ा सोचते हो, वो पुरानी आवाजें वापस आ जाती हैं। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि तुम में बहुत ताकत है, लेकिन तुमने दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर दिया है, और वहीं से सेल्फ डाउट शुरू होता है। दूसरे क्या सोचेंगे, ये सबसे बड़ा डर बन गया है। लेकिन याद रखना, जो इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, उसे किसी और वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। एक कहानी जो शायद तुम्हारे साथ भी हुई होगी। एक लड़का है, रात के 2 बजे अपने कमरे में बैठा है, लैपटॉप उसके सामने है, स्क्रीन पर एक फॉर्म खुला है, इंटर्नशिप का फॉर्म, ड्रीम अपॉर्चुनिटी। बस एक क्लिक करना है, अप्लाई नाउ। लेकिन वो क्लिक नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके मन में चल रहा है रिजेक्ट हो गया तो मैं तो ज्यादा कुछ जानता ही नहीं, और वो फॉर्म को बंद कर देता है। अब सुनो बात, रिजेक्ट कर देता तो भी अच्छा होता, कुछ तो सीखता, लेकिन उसने मौका ही नहीं लिया। क्यों? सेल्फ डाउट की वजह से। जब शक बड़ा था, सपना उससे भी बड़ा था। कहानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, खुद पर भरोसे की मिसाल। सोचिए, एक लड़का जो रामेश्वरम जैसे गांव से आता है, घर में पैसा कम, रिसोर्सेस नहीं, पढ़ाई का जुनून इतना कि हर सुबह अखबार बांटता था ताकि स्कूल की फीस दे सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जब उन्होंने SLV3 प्रोजेक्ट को लीड किया तो वो मिशन फेल हो गया। पूरे देश की निगाहें थी उस पर, मीडिया ने हेडलाइन चलाई, देश का सपना टूट गया। अब सोचिए, ऐसे में कोई आम इंसान होता तो खुद पर शक करने लगता, लेकिन कलाम ने कुछ और किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हुए और बोला, फेलियर इज माइन, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये था विश्वास, और अगले ही साल उन्होंने उस मिशन को सफलता में बदल दिया। सेल्फ डाउट तब हारता है जब इंसान जिम्मेदारी लेने से नहीं डरता। अब चलिए मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ जो आपसे दूर नहीं है। एक लड़का था, मिडिल क्लास फैमिली से, डिसेंट मार्क्स, अच्छा दिमाग, हर बार कुछ नया करने का सोचता। ऑनलाइन कोर्स करना हो या साइड हसल करना हो, हर बार पीछे हट जाता। लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो, इतना टाइम वेस्ट हो गया तो क्या मिलेगा, सोचता रहा। 2 साल निकल गए। फिर एक दिन उसने किसी का YouTube वीडियो देखा और एक लाइन सुनी, कुछ भी हो जाए करके तो देखो। उसने उसी दिन एक्शन लिया। आज वो लड़का वही काम कर रहा है जिससे वो कभी डरता था। कभी कभी सक्सेस वहाँ छुपी होती है जहाँ तुमने खुद जाने से मना कर दिया था। क्यों हम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते? अब सवाल उठता है, आखिर क्यों हम खुद को रोकते हैं? क्योंकि हमने कभी खुद को जीतते हुए देखा ही नहीं। हमने हमेशा दूसरों से अपने आप को कंपेयर किया। उस कंपेरिजन में हर बार खुद को छोटा समझा है। उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, उसके पास अच्छा फोन है, वो पहले से पॉपुलर है। तुमने कभी ये नहीं देखा कि तुम्हारे पास क्या है। अब सवाल ये नहीं कि तुम क्या नहीं कर सकते, सवाल ये है कि कब करोगे। एक ऑनेस्ट सवाल खुद से पूछो, क्या तुम वही इंसान बनना चाहते हो जो सालों तक बस सोचता रहा, या वो डर के बावजूद भी एक दिन एक्शन ले बैठा? देखो, फियर रहेगा, कंफ्यूजन भी आएगा, लेकिन जिस दिन तुम खुद से बोलोगे मैं बस शुरू कर रहा हूँ, परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा, उस दिन तुम सेल्फ डाउट को हराना शुरू कर दोगे। सेल्फ डाउट से बाहर निकलने के 5 आसान और असरदार तरीके। सबसे पहली बात, तुम अकेले नहीं हो। जो तुम्हें लगता है ना, मैं ही ऐसा हूँ जो खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहा, तो सुन लो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जैसे हजारों लोग
रोज यही सोचते हैं, मैं काबिल नहीं हूँ, शायद मुझसे बेहतर लोग हैं इस काम के लिए, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है, कुछ लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं, कुछ लोग वहीं से शुरू करते हैं। अब असली बात, कैसे शुरू करोगे? सेल्फ डाउट को हराने का कोई जादू नहीं होता, लेकिन कुछ हैबिट होती हैं जो धीरे धीरे बदल देती हैं। आगे जो 5 टूल्स हैं, उनको अगर तुमने ठीक से सीरियसली समझ लिया तो तुम्हारे अंदर का डर धीरे धीरे विश्वास में बदल जाएगा। सोच को पकड़ो, काटो और बदल दो। मान लो तुम्हारे मन में आया मुझसे नहीं होगा, तुरंत खुद से पूछो क्यों नहीं होगा, कौन कह रहा है, क्या ये बात सच है या बस डर है? जब तुम अपनी सोच को ऑब्जर्व करने लगते हो ना, तब वो सोच अपना असर खो देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टेज पे बोल नहीं सकता, उल्टा पूछो, क्या मैंने कभी ट्राई किया, क्या मैं प्रैक्टिस करके इम्प्रूव नहीं कर सकता? इसको कहते हैं थॉट रीफ्रेमिंग। आप अपनी थॉट को रीफ्रेम कर रहे हो, और ये सबसे पहला हथियार है सेल्फ डाउट के खिलाफ। माइक्रो विन गिनना शुरू करो। सेल्फ डाउट अक्सर इसीलिए होता है कि हम खुद की प्रोग्रेस को देख ही नहीं रहे, तुम बस एंड गोल देखते हो, और हर दिन जो तुम छोटे छोटे स्टेप्स उठा रहे हो वो तुम्हें इनसफिशिएंट लगते हैं। हर दिन के आखिर में 3 चीजें लिखो जो तुमने अच्छी की, जैसे एक अच्छा सवाल पूछा, टाइम पर उठे, एक छोटा काम पूरा किया। ये छोटी छोटी जीतें तुम्हारे अंदर की आवाज को बदल देगी। एक्शन डर को खा जाता है, ये सबसे सीधी बात है। जब तक तुम सोचते रहोगे, डरते रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम एक्शन लेते हो, डर भाग जाता है। किसी को कॉल करना है कर दो, कोई फॉर्म भरना है भर दो, किसी से माफी मांगनी है तो मांग लो। तुम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन कोशिश कर रहे हो, और वहीं से जीत शुरू होती है। कंपैरिजन बंद करो। तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, 1 सेकंड में 10 लोग दिखते हैं, वो 10 लोग तुमसे बेहतर दिखते हैं। बस वहीं से तुम्हारा दिमाग कहता है देख तू कितना पीछे है। लेकिन सच ये है, तुम्हें उनकी जर्नी की पूरी पिक्चर नहीं पता, तुम बस उसका हाई पॉइंट देख रहे हो। कंपैरिजन बंद नहीं कर सकते तो खुद से पूछो, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूँ? क्या आज मैंने खुद से 1 कदम ज्यादा लिया? बस फेल होने दो खुद को, डर खुद ही भाग जाए। तुम्हें सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? फेल हो गया तो क्या होगा? अब सोचो, अगर फेल हो गए तो क्या होगा? कोई हंसेगा, कोई बात करेगा पीठ पीछे, तो करने दो, क्योंकि दुनिया उस इंसान को याद रखती है जो गिरने के बाद भी उठा था, ना कि उस इंसान को जो डर के मारे खड़ा ही नहीं हुआ। ये 7 मिनट तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। अगर तुमने ये 5 टूल्स को सीरियसली लिया तो आज नहीं तो कल तुम्हें खुद पर भरोसा हो ही जाएगा। बस याद रखो, सेल्फ डाउट का इलाज है एक्शन, अवेयरनेस, कंसिस्टेंसी। तुम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान नहीं बनना चाहते, तुम बस वो बनना चाहते हो जो खुद पर यकीन करता है। और यकीन मानो, वो सबसे रेयर लोग होते हैं। अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुम खुद के साथ हो। अब एक आखिरी कहानी। जब सबने कहा नहीं, उसने सुना हाँ। एक लड़की थी, इंजीनियरिंग कर रही थी, अकेली थी, कम बोलती थी, लोगों से थोड़ा डरती थी, क्लास में कभी हाथ नहीं उठाया, ग्रुप प्रोजेक्ट में चुपचाप काम करती थी। लेकिन अंदर से उसे हमेशा लगता था मेरे अंदर कुछ है, मैं खुद को साबित नहीं कर पा रही। एक दिन कॉलेज में एक टेक टॉक का चांस मिला, कोई वॉलेंटियर नहीं मिला तो प्रोफेशन ने उसी का नाम ले दिया। पहले उसने मना किया, फिर रात भर रोई, फिर सोचा मैं सिर्फ 5 मिनट बोलूंगी तो क्या हो जाएगा। उसने हाँ कर दिया। स्टेज पर गई, हाथ कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन फिर भी उसने बोलना शुरू किया। और फिर उसे समझ आया, मैं डर नहीं रही, मैं खुद से जुड़ रही। वो लड़की आज TEDx स्पीकर है। अब सवाल ये है, क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? अब यहाँ तुम हो, तुम्हारे पास भी ऐसे मौके आएंगे जहाँ दिल बोलेगा हाँ, दिमाग बोलेगा ना। अब तुम्हें तय करना है तुम किसको चुनोगे। सेल्फ डाउट हमेशा रहेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुम उसकी बात मानो। हर बार जब तुम खुद से कहोगे मैं ट्राई करूंगा, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक लेवल ऊपर जाएगा। अब फाइनल रियलाइजेशन, कोई तुम्हें नहीं बचाएगा सिवाय तुम्हारे खुद के। तुम्हारे आसपास कोई सुपर हीरो नहीं आने वाला, ना कोई मोटिवेशनल गुरु, ना कोई दोस्त, ना कोई मेंटोर। सिर्फ एक इंसान है जो तुम्हें उठा सकता है, वो हो तुम खुद। उस दिन जब तुम खुद को मिरर में देखोगे और कहोगे यस आई डाउट माई सेल्फ बट नॉट गिविंग अप, वो दिन टर्निंग पॉइंट होगा। अब जरा आंख बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने डर से हारने वाला इंसान, या वो जो डर के बावजूद भी एक कदम चल पड़ता है। हर दिन एक मौका होता है, या तो तुम पीछे हट सकते हो या आगे बढ़ सकते हो। तुमसे ना कोई परफेक्ट बनने की उम्मीद कर रहा है, ना कोई हीरो बनने की उम्मीद कर रहा है। लोग बस ये देखना चाहते हैं तुमने खुद को कितना सच्चा समझा है। तो आज बस एक बार खुद को मौका दो। अगर तुमने कभी सेल्फ डाउट महसूस किया और आज तुमने तय कर लिया है कि एक्शन लोगे, तो नीचे कमेंट में बस एक लाइन लिखो, मैं खुद से हार नहीं मानूंगा।